Hello guys, welcome back to my channel and our today's question is word print. So basically in this question you are given a string S and a word list W, which is a list of unique strings. You have to determine if the string S can be broken down into sequence of words where each word is an element in W. Okay, so basically in this question you are given a word string S. आपके पास एक word string S given होगी. Again you are given a word array of words which consist of different words. ठीक है, you have to return true if the S string can be segmented into the words and that word should be present in this array W array. So basically I was saying कि S string को अगर हम words में तोड़े different words में तोड़े तो वो words मेरे present होना चाहिए इस W array में. If S string को तोड़ के for example मेरे two words बन रहा है, for example S string को तोड़ के मेरे two words बन रहा है, एक work और एक attack. अगर ये दोनों वर्ड मेरे इस W एरे में प्रेजेंट है तो आई विल रिटर्न ट्रू कि हाँ इस पूरी स्ट्रिंग को सेगमेंटेड करके मुझे जो वर्ड्स मिल रहे हैं वो W एरे में प्रेजेंट है, सो आई विल रिटर्न ट्रू. Otherwise, if any of the word is not present in the array W, then I will return false. You can see in a case here, in example 3, that hi, the word is present in W array. Okay, but again यहाँ पे एक और word बन रहा है that is hello, but hello is not present in W array W. Okay, therefore we are returning false. Okay, I hope you got it. Now let's try to understand the code कि हमने इसे कैसे कोड करा है. So basically in this question I had taken a set. मैंने एक हैश सेट लिया है जिसमें मैंने अपने जो W मतलब जो सारे वर्ड्स है फ्रॉम द एरे W, आई हैड पुट दैम ऑल इनटू अ हेड सेट कॉल जिसको मैंने वर्ड सेट करके नाम दे दिया. ठीक है, ताकि मैं सारे वर्ड्स पे गो थ्रू कर पाऊँ जल्दी से. ओके, अगेन इन द नेक्स्ट स्टेप आई एम यूजिंग, इस पूरे स्टेप पे मैंने वही किया है कि मैंने W एरे में आइटरेट करके सारे वर्ड को अपने हेड सेट में ऐड कर दिया. ओके, वेट अ मिनट, ये मैं कर लेती हूँ थोड़ा फाइल. ओके, इस पूरे जगह पे मैंने यही किया है, पता नहीं हुआ क्यों. अगेन यहाँ पे मैंने इस पार्ट पे मैंने क्या किया है, इस पार्ट पे मैंने एक बूलियन एरे बनाया है डीपी करके, जो मेरा इंडिकेट करेगा कि जो मेरी सबस्ट्रिंग है एस ऑफ 0 से आई के बीच में उसको मैं सेगमेंट कर सकती हूँ वर्ड में या नहीं. जैसे कि मैंने यहाँ पे एक बूलियन एरे बनाया है, मैंने यहाँ पे एक ये बूलियन एरे बनाया है ऑफ लेंथ ग्रेटर देन स्ट्रिंग के, स्ट्रिंग की जितनी लेंथ है उससे एक लेंथ ज़्यादा का. इनिशियली डीपी ऑफ 0 मेरा ट्रू है. ठीक है, ये जो एरे है ना मेरा, ये एरे क्या बताएगा, मेरा ये एरे ये बताएगा कि जैसे कि एस ऑफ, मैं ज़ीरो इंडेक्स से बात करूँगी, ज़ीरो इंडेक्स से लेके आई इंडेक्स तक जो कुछ है, मतलब इतना जो भी सब स्ट्रिंग है, क्या वो सब स्ट्रिंग या क्या वो वर्ड मेरा डब्ल्यू एरे में प्रेजेंट है या नहीं. और ये मुझे कैसे पता चलेगा, मैं आइटरेट करूँगी. ठीक है, आई मेरा, देखो आई मेरा यहाँ पे जे होगा और आई मेरा यहाँ होगा. आई मेरा 1 से शुरू होगा और जे मेरा 0 से शुरू होगा. मेरा जे वही रहेगा, आई मेरा वेरिएबल होते जाएगा जब तक वो जो पर्टिकुलर वर्ड है वो मेरा डब्ल्यू आर में मिल नहीं जाता. ठीक है, हर पोजीशन आई के लिए मैं चेक करूँगी सारी प्रीवियस जेस की पोजीशन. देखो फॉर एग्जांपल ये मेरा वर्ड है वर्क ट्रैक. ओके, यहाँ पे ए बी है, यहाँ पे मेरा जे है, यहाँ पे मेरा जे है, यहाँ पे मेरा आई है. मेरा आई वही जे वही रहेगा, आई मेरा यहाँ 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 आइटरेट करते जाएंगे. और हर एक पोजीशन के लिए, हर एक जे पोजीशन के लिए मैं चेक करूँगी. पहले मैं इतने वर्ड को चेक करूँगी क्या मेरा इसमें प्रेजेंट है, नहीं. मैं आई विल चेक फॉर डब्ल्यू आर, प्रेजेंट है नहीं, देन आई विल चेक फॉर डब्ल्यू आर के, प्रेजेंट है यस. अगर ये प्रेजेंट है तो मेरा ये जे उठ के यहाँ पे आ जाएगा और आई वहाँ आगे चले जाएगा. ओके, ऐसे मैं करके चेक करूँगी. और अगर मेरा डीपी ऑफ जे अगर मेरा ट्रू आ रहा है, दैट इज डीपी ऑफ जे अगर मुझे ट्रू मिल जा रहा है, मतलब कि मेरा एस ऑफ 0 से लेके आई जो वर्ड है, जो सब स्ट्रिंग है जे से लेके आई तक वो मेरा प्रेजेंट है उसमें,
तो मेरे डीपी ऑफ आई को मैं सेट कर दूंगी ट्रू कि हाँ मुझे वो वर्ड मिल गया है और मैं ब्रेक कर जाऊंगी। ओके, और फाइनली मैं चेक करूंगी कि डीपी मतलब कि एरे ऑफ एस डॉट लेंथ मुझे बताएगी कि मेरी पूरी स्ट्रिंग सेगमेंटेड होगी या नहीं होगी। ठीक है, अगर ये मेरी पूरी स्ट्रिंग ट्रू आ रही है मतलब कि मेरे सारे वर्ड्स मुझे मिल रहे हैं जो मेरे डब्ल्यू आर में है। अगर ये मेरा चीज़ ट्रू आ रहा है तभी मैं रिटर्न करूंगी ट्रू, अदरवाइज आई विल रिटर्न फॉल्स। नाउ लेट्स डू। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ, जैसे कि ये फर्स्ट एग्जांपल है। अगर मैं इस एग्जांपल को देखूँ यहाँ पे, तो मेरा डीपी ऑफ ज़ीरो, जब जब मैं, ये मेरा एरे है। ओके, डीपी ऑफ ज़ीरो तो मेरा हमेशा ट्रू ही होगा। ठीक है, ये मेरा हमेशा ट्रू होगा। अगेन अगर मैं यहाँ पे इंडेक्सिंग कर देती हूँ, ये ज़ीरो है, ये वन, इसको यहाँ पे अच्छे से लिख देती हूँ। वर्क ट्रैक, वर्क अटैक, आर के ए टी, ना होता तो आपको एडजस्ट करना ही पड़ेगा। ओके, ये मेरा पोजीशन इंडेक्स ज़ीरो है, ज़ीरो वन टू थ्री फोर, ओ सॉरी, फाइव सिक्स सेवन एट एंड नाइन, सेवन एट एंड नाइन, ये नाइन। ओके, तो ज़ीरो तो मेरा हमेशा ट्रू रहेगा। लेकिन मैं ओ पे चेक करूँगी डब्ल्यू ओ मेरा क्या इसमें प्रेजेंट है, नहीं। आई विल मूव अगेन, डब्ल्यू आर प्रेजेंट है, नहीं। डब्ल्यू आर के प्रेजेंट है, यस ये प्रेजेंट है। मतलब मेरी इतनी स्ट्रिंग इसमें प्रेजेंट है, तो मतलब मेरी डीपी ऑफ फोर मेरा ट्रू आ जाएगा। फोर ट्रू क्यों आएगा? क्योंकि मैं डीपी ऑफ आई चेक कर रही हूँ और आई मेरा वन से शुरू हो रहा है। वैसे तो थर्ड इंडेक्स पर खत्म हो रहा है, लेकिन आई मेरा वन से एडेड हो रहा है, मैंने जीरो को इस इंडेक्सिंग से शुरू नहीं किया है। दैट्स वाई मैं डीपी ऑफ फोर को ट्रू कर दूँगी कि इतना मेरा वर्क, जो मेरा सब स्ट्रिंग है, जो वर्ड है, वो मेरे डब्ल्यू आर में प्रेजेंट है। अगेन आई विल चेक फॉर नेक्स्ट। कैसे नेक्स्ट के लिए चेक करूँगी? मैं चेक करूँगी कि अब मैं ए और टी के लिए चेक करूँगी, इतना प्रेजेंट है, देन आई विल चेक फॉर कि ये बची वाली स्ट्रिंग के लिए कि ए और टी प्रेजेंट है, यस ए और टी प्रेजेंट है, यस प्रेजेंट है। तो मेरा डीपी ऑफ ए और टी फिफ्थ पे आ रहा है, तो मतलब मैं डीपी ऑफ सिक्स भी मेरा ट्रू हो जाएगा कि डीपी ऑफ सिक्स ट्रू हो गया, मतलब कि इतना भी प्रेजेंट है। अब इतना चेक हो गया, अब मैं इतने वर्ड को चेक करूँगी, डेट इज टैग। क्या मेरा टैग प्रेजेंट है? टैग प्रेजेंट है, टैग तो डीपी ऑफ टेन भी मेरा ट्रू हो जाएगा। और एट लास्ट में मेरे सारे ट्रू हो गए, डीपी ऑफ एस डॉट लेंथ तक ट्रू हो गया, तो देयरफॉर आई एम रिटर्निंग हियर ट्रू। ओके, नाउ इतना समझाने के बाद तो आई होप कि समझ आ ही गया होगा। अब इसे टेस्ट करके देखते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारी कंपनीज में पूछा गया है। एज यू कैन सी हियर कि सी वी आर गेटिंग द सेम आउटपुट एज एक्सपेक्टेड वन। Amazon, एप्पल, फेसबुक, गूगल, मैप्सॉफ्ट, माइक्रोसॉफ्ट, ओरेकल, जो जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज में क्वेश्चन पूछा गया है। सो ओके, सो थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।